गोपी मंडल मेरा नाम है, लाला सुपारा से आता हूँ। मेरे कम से कम तो 3-4 साल से तकलीफ़ था, किडनी में तकलीफ़ था। ऑपरेशन भी किया, ठीक नहीं हुआ। फिर प्रोमल हमको हो गया पेशाब का थैली में। अब मेरे पेशाब रुक जाता था, मैं डॉक्टर को पास जाता था तो 1-1 महीने 2-2 महीने में मैं सफाई करवाते थे, तब ठीक होते थे। नहीं तो फिर मेरे ऐसे प्रोमल हो जाता था। मैं प्रभु का पास ऐसे विश्वास नहीं किए, प्रभु का पास आने लगा। 4 महीने से रो रो के प्रार्थना किए, मेरे प्रभु ने सुना, इसलिए कोटे कोटे धन्यवाद देता हूँ। पेशाब मेरे अपने आप खुद हो गया, नॉर्मल पेशाब हो गया मेरा। अब डॉक्टर के पास मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा नॉर्मल एकदम पेशाब होने लगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कोटि कोटि। मेरे पति को हर महीना ले जाते थे हॉस्पिटल सफाई करने का पेशाब का थैली में, लेकिन पेशाब उसको नॉर्मल नहीं होता था। मैं बहुत रोता था, बहुत टेंशन में था। मैं क्या बनूं, क्या करूं, क्या रहूं, लेकिन ऐसा समझ मेरा आता नहीं था। मैं प्रभु के पास में आया, पर इतना रो रो के किया, हे प्रभु मैं बहुत दुख में फंसा हूँ, मैं बहुत कष्ट में फंसा हूँ, मेरा चंगाई दे दो। मैं डॉक्टर हरदम करता रहता, हरदम पेशाब को थैली सफे करता रहता हूँ। प्रभु मैं क्या करूँ। मैं प्रभु को रो रो के प्रार्थना किया, मेरा प्रभु ने सुना, मेरे पति को नॉर्मल पेशाब कर दिया, ठीक कर दिया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रभु धन्यवाद। मेरा नाम विकास कनौजिया है, मैं थाना में रहता हूँ। और मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी और 8 फरवरी को सुबह 4 बजे से उसका जो है पेट में दर्द होने लगा। उसकी जो है पानी थैली होती है वो फट चुकी थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैं जब लेके हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बोला कि जो है अभी तुम्हें को ऑपरेशन करना पड़ेगा और जो है इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। मैं रोने लगा, उस खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। और मैंने यहाँ फ़ोन किया, सिस्टर से प्रार्थना करवाई और सिस्टर ने प्रार्थना किया। उस वक्त प्रभु महान अनुग्रह हुआ और 2 घंटे के बाद हमारी वाइफ को डॉक्टर ने ये बोला कि देखो अगर इसकी दर्द बढ़ेगी तो जो है नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, अगर दर्द नहीं बढ़ेगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। तो मैंने सिस्टर से उनसे कहा, हमने कहा सिस्टर, डॉक्टर जो सिस्टर होते हैं उनसे कहा, हमने कहा आप कुछ भी करो, नॉर्मल करना चाहिए। और फिर उसके बाद में मैंने प्रार्थना, मेरे विश्वास ये था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे कभी अपने आप से लज्जित नहीं होने देगा। और खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। सिस्टर ने प्रार्थना के 2 घंटे बाद मेरे वाइफ को डॉक्टर ने बोला उनका दर्द बढ़ गया है, अब 99% नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस है। उस वक्त जो है प्रभु ने महान दया हुई, आशीष दिया, बेटा देकर के प्रभु ने मुझे आशीष किया है। और मेरा बेटा मेरी वाइफ दोनों गांव में हैं और दोनों बहुत ही अच्छे से, प्रभु को बहुत महान आशीष दोनों पे है। प्रभु ने बहुत महान आशीष से अनुग्रह किया है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, इसलिए प्रभु को यीशु मसीह को धन्यवाद। मेरा नाम रीना मदोक है, मैं नाना सुपारा में रहती हूँ। मेरी गवाह ये है, मैं 2004 में मैं बांग्लादेश की लड़की हूँ। मेरी माँ बाप बहुत गरीब थी और मुझे एक जगह पे रखा था, मैं बुरी संगति में आ गई थी। तो उस जगह से मेरे पति मुझे मिले और मुझे शादी करके हम लोग हैं। और 2007 से मैं प्रभु के पास आती हूँ। तो प्रभु ने मेरे जीवन में इतनी बड़ी आशीष किया, मेरे जीवन को बदल दिया। और मैं जो नहीं थी उसने प्रभु ने मुझे दिया, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे घर, सब कुछ मुझे दिया और मैं बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ। इसलिए मैं प्रभु को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम संजय मदोक, मैं नाना सुपारा से आया हूँ। मैं 2004 में जब मिली थी, मैं उधर एक दोस्त के साथ मिला था। मैं दोस्त ने उस जगह पर लेके गया था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रीना मिला, मेरा अच्छा लगा, मैंने उसके साथ शादी की। तो आज बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ। तो प्रभु के आने के बाद ऐसा हुआ, अभी मैं प्रभु में मिला, प्रभु में सब कुछ मैंने मुझे दिया है, इसलिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सुनील मंडल है, नाला सुपारा से आया हूँ, धानु तालाब। मेरा 10 साल हो गया शादी होते हुए।
मेरा बच्चे नहीं होता था। मेरा 2-3 बार बीवी जहर भी खाया, इसलिए बहुत टेंशन हो गया। सब लोग ताना मार रहा था, इसलिए नहीं हो रहा। इसलिए फरवरी 2020 में मेरा लड़की देके आशीष किया है प्रभु, धन्यवाद। मेरा नाम राम कैलाश मुनीलाल जायसवाल है। मैं मानखुर से आया हूँ। मेरी गवाही ऐसी है कि ये मेरा छोटा भाई है जयप्रकाश। मार्च 2020 में ये भाई का एक्सीडेंट हो गया था और इनको ले जाके साइन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। फिर वहाँ पे 3-4 दिन रहने के बाद में वहाँ से निकल के हम कहीं और लेके जाना चाहते थे। हमारे भाई और छोटे भाई और माँ कहीं और लेके जा रही थी। तो फिर उसके बाद लेकिन हॉस्पिटल से निकाले तो और कहीं पे इनको एडमिट नहीं किया जा रहा था। तो बाद में हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि यहाँ हॉस्पिटल चले या वहाँ जाए, तो सब जगह ना बोल दिया। तो मैंने कहा चलो अभी घर पे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से। तो वो लोग नहीं तैयार हो रहे थे। बाद में हम कहीं 3-4 जगह हॉस्पिटल में जाके एकदम से हार गए। तब उन्होंने कहा ठीक है अभी चलो आप जहाँ जाते हो वहीं जाएंगे। तो हम ला के ना रात भर अपने घर पे, एक विश्वासी भाई है हमारे, उनके यहाँ पे हम लोग रात भर उसके साथ प्रार्थना करते रहे इसके बारे में। और तो जब हम लोग रात भर प्रार्थना किए तो सुबह भाई ने अच्छे से तो उसके बाद से भाई ने कुछ खाना भी, बाद में 3-4 दिन हॉस्पिटल में थे ना, तो कुछ खा पी नहीं रहे थे। वहाँ भी चिल्ला रहे थे और गाली भी बक्कड़ कर रहे थे और मार रहे थे। और बाद में हम जब प्रार्थना किए तो उसके बाद से इनका जो खाना पीना नहीं खाते तो खाने लग गए। फिर बाद में हम घर पे लेके गए तो मेरी माँ ने इनको जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया नेरुल में। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे कुछ आराम नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे उनका जो गाली देना, कोई वो बोलेगा डॉक्टर आएगा तो डॉक्टरों को गाली देते थे, डॉक्टरों को मारने हो जाते थे। तो डॉक्टर बोलता है तो ये मेंटल केस थे, इसको फिर मेंटल में डालना पड़ेगा। तो वहाँ से भी कुछ दिन हॉस्पिटल रखे तो हम फिर भी लेके घर पे चले आए। घर पे लाके हमने इनको जो ऑनलाइन की प्रार्थना चलती है यूट्यूब पर, वहाँ पे हम प्रार्थना लेते रहे और आशीष तेल का इस्तेमाल करते रहे। और वो जो आशीष का पानी करा के उनको रोज़ हर हफ्ते जब आशीष पानी करा के और तेल में इनको पिलाया करते थे। और होते होते इनका जो तकलीफ़ था वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। नहीं तो पहले कभी भी गाली बकते थे, कोई भी मैं बोलूँ या मेरा माँ बोले, कोई भी मेरे गली में आने जाने कोई बोलते थे, उनको सीधा गाली देने लगते थे और मारने के लिए होते थे। तो वो तकलीफ़ जो है पूरी तरह से निकल गई है। आज इनको 3-4 महीने हो गए हैं, पूरी तरह से नॉर्मल हो गए हैं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम मेनिका गुप्ता है। मैं वैसे ही फटा से आई हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मुझे 3-4 महीने से खुजली होती थी पूरे शरीर में और मुझे दाने दाने हो जाते थे। मैंने आशीषित तेल और प्रार्थना, प्रभु के पास प्रार्थना करती थी और उसके द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना भी सुनती थी। उसके द्वारा प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया, इसलिए मैं प्रभु यीशु कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है, मेरा हाथ जल गया था और इसमें झलका ऊपर आ गया था पूरी तरह से और दर्द कर रहा था और मैंने विश्वास से तेल लगाया, इसलिए प्रभु यीशु ने मुझे हाथ को चंगा किया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरी तीसरी गवाही है कि मेरा साल भर पहले मेरे घुटने, मैं रात को सोई थी, मैं सोई थी, मेरे आदमी का पैर लग गया था, ये घुटना यहाँ से यहाँ तक आ गया था। घुटने, रात को मैंने मुक्ति की प्रार्थना और आशीषित तेल लगाया और प्रभु यीशु ने उसी समय, मैंने प्रभु को पुकारा, एक घुटना आके यहाँ बैठ गया। प्रभु यीशु ने उसी वक्त मुझे चंगा किया, इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शीला यादव है। मैं जुगेश्वरी से आई हूँ। मैं अपने लड़के की गवाही बता रही हूँ। मेरा लड़का 2013 से तैयारी कर रहा था, भर्ती देख रहा था, परीक्षा दे रहा था और उस बहुत मेहनत कर रहा था। और उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रदर से भी बोलती थी प्रार्थना करने के लिए, विनती चिट्ठी में भी डालती थी, हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती थी और यहाँ पर प्रार्थना में आती थी। मेरा प्रभु पर विश्वास था और मेरा बेटा ने बार बार परीक्षा देते रहा, वो हारा नहीं। मैं बोली बेटा प्रभु के लिए सब कुछ संभव, आप विश्वास से मेहनत करते रहो, प्रभु जरूर एक दिन प्रतिफल आपको देगा। मेरा बेटा एक बार अभी प्रभु के प्रार्थना हमेशा सुनते रहा, लेते रहा। मैं यहाँ से भी प्रार्थना, जब यहाँ प्रार्थना होता था चंगाई का, मैं दिलाती थी। और 2019 में मेरे बेटे की PSC पुलिस में नौकरी प्रभु के नियम के अनुसार लग गया। मुझे घूस नहीं देना पड़ा, रिश्वत नहीं लेना पड़ा।
मेरे पति बहुत घबराते थे, बोलते थे कि अभी इतना दिन हो गया नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वो भी आके यहाँ कुछ करे। और मैं उसको कहीं कोई मांगे तो 4-6 लाख रुपया कर्जा करके देने के लिए तैयार हूँ। मैं बोली नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु ने सुनील को नौकरी देके आशीषित किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ।